जनवरी 1990 की उस रात अचानक बिजली चली जाती है और मस्जिदों से ऐलान होने लगता है, नशर किया, नगर दिया, इस्लामिया इस्लामिया, यानी ईस्ट और वेस्ट, इस्लाम इज़ द बेस्ट। दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथ में रखो कलसीनी कोक। कलसीनी कोक एक तरह की राइफ़ल होती है। हम कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ और कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर। उसी रात कई कश्मीरी पंडितों की हत्या होती है, बहुत सारे रेप किए जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लापता हो जाते हैं, उनका अता पता ही नहीं चलता। उसी रात के बाद कश्मीर हिंदू विहीन होना शुरू हो जाता। कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर जाने लगे और किसी ने कुछ नहीं किया। सारी दुनिया तमाशा देखती रही। उस रात बहुत कुछ हुआ। मसलन गिरजा टिक्कू के बारे में आप लोग शायद ही जानते हो। उनकी 2 टुकड़े कर हत्या कर दी गई आरी से। आइए जानते हैं गिरजा टिक्कू के बारे में। जब कश्मीर में चुन चुन कर लोगों को मारा जाने लगा, चाहे आप किसी भी विचार के हो, चाहे आप लिबरल हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप आम लोग हो जिसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, मारने वाले का नज़रिया सिर्फ धर्म के आधार पर था। अगर आप हिंदू हो तो कश्मीर में आपको जीने का कोई अधिकार नहीं, कश्मीर में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही थी और कोई पॉलिटिशियन, कोई समाज सेवी, कोई पत्रकार उनका साथ नहीं दे रहा था। कश्मीरी हिंदू कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके खिलाफ था। वे घरों में कैद होकर अपने तरफ बढ़ती मौतों को सिर्फ देख पा रहे थे, वो भी उनके हाथों, उन कश्मीरी मुसलमानों के हाथों जो कभी उनके दोस्त थे, उनके पड़ोसी थे। इसी बीच जम्मू लिबरेशन फ्रंट के जो आतंकवादी थे, उन्होंने सरला नाम की एक नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी। आइए बात करते हैं गिरजा टिक्कू की। दोस्तों, गिरजा टिक्कू एक कश्मीरी पंडित थी, बांदीपुरा से थी और एक सरकारी स्कूल में लेबोरेटरी असिस्टेंट थी। यह जब हो रहा था तब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जा रहे थे। मस्जिदों में ऐलान के बाद कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जम्मू चले गए थे। गिरजा टिक्कू भी उन्हीं में से एक थी। जनवरी 1990 में ही गिरजा टिक्कू कश्मीर छोड़कर जम्मू चली गई थी। बात है जून 1990 की, जब गिरजा टिक्कू के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह उन्हें बताता है अब कश्मीर से आज़ादी मूवमेंट कम पड़ गया है, अब यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, आप आइए और आपकी बाकी सैलरी ले जाइए। गिरजा टिक्कू के पूछने पर वह आदमी उसे आश्वासन देता है कि यहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं है। जून 1990 में गिरजा टिक्कू जम्मू से चलकर कश्मीर पहुँचती है, अपनी तनख्वाह लेती है। उसके बाद वह अपनी एक दोस्त से मिलने चली जाती है। गिरजा टिक्कू यह नहीं जानती थी उसे लगातार वॉच किया जा रहा है। उसकी दोस्त के घर से ही गिरजा टिक्कू को अपहरण कर लिया जाता है।
दोस्त के घर के सारे पड़ोसी देख रहे होते हैं, लेकिन कोई गिरजा टिक्कू की मदद नहीं करता। कुछ दिनों बाद गिरजा टिक्कू की एक पहाड़ी के पास 2 टुकड़ों में लाश मिलती है। रिपोर्ट के बाद पता चलता है गिरजा टिक्कू के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया गया, बल्कि जब वह जिंदा ही थी तो उसे आरी से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। कई कहानियां हैं। कोई कहता है उसे इलेक्ट्रिक आरी से काटा गया, कोई कहता है वो आरी वह थी जिसे मोटी लकड़ी काटते हैं, जिसके दोनों तरफ से पकड़कर उसको चलाना होता है। उस आरी से गिरजा टिक्कू को काटा गया। तो अब सवाल यह उठता है कि गिरजा टिक्कू का गुनाह क्या था? क्या उसने किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की थी? नहीं। क्या वह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ कुछ बात कर रही थी? नहीं। क्या उसके माता पिता पॉलिटिशियन थे? नहीं। क्या वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी कर रही थी? नहीं। क्या उसने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी? नहीं, क्योंकि उस समय तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं था। दोस्तों, गिरजा टिक्कू को सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की सज़ा दी गई।